हेलो दोस्तों, वी आर बैक विद अ न्यू सीरीज ऑफ बेस्ट स्टॉक्स इन ऑल सेक्टर। आज हम आपसे बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर के बारे में जिसका मार्केट कैप है 16,000 करोड़ का। पिछले कुछ दिनों में इस सेक्टर के कुछ स्टॉक्स ने 250% तक का रिटर्न दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शुगर सेक्टर की। 250% तक का रिटर्न देने के पीछे कोई ना कोई सॉलिड रीजन तो होना ही चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल है, वो है एथेनॉल। अब ये एथेनॉल होता क्या है? एथेनॉल एक केमिकल कंपाउंड है जो एक कलरलेस लिक्विड की तरह दिखता है। एथेनॉल का यूज़ बहुत सी जगह पर किया जाता है। एथेनॉल एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। प्लांट बेस्ड फ्यूल होने की वजह से इसको रिन्यूएबल फ्यूल भी कहा जाता है। इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि 2023 तक पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को 20% तक किया जाएगा। पहले ये टारगेट 2025 तक का था। गवर्नमेंट ने एथेनॉल की स्टैंड अलोन यूनिट्स को भी मंजूरी दे दी है। आने वाले समय में इंडिया में 1000 करोड़ लीटर एथेनॉल की रिक्वायरमेंट होगी। फिलहाल इंडिया में 8.3% एथेनॉल ब्लेंडिंग की जाती है। करने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। इसी वजह से इंडिया को दूसरी कंट्रीज़ पर बहुत डिपेंड होना पड़ता है। इन्हीं सब कारणों को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेप लिया। 2023 तक इंडिया में 20% एल्कोहल ब्लेंडिंग शुरू हो जाएगी। इसी वजह से शुगर स्टॉक में ये रैली आई है। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि स्टॉक्स के रेट तो ऊपर जा चुके हैं, कौन सा स्टॉक लूँ या फिर नीचे आने का वेट करूँ। इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं टॉप 5 बेस्ट स्टॉक्स जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमने इन कंपनीज़ के स्टॉक के लिए अपना रिसर्च किया है। आप भी इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारी लिस्ट के टॉप 5 शुगर स्टॉक के बारे में। एक भी स्टॉक इन्फॉर्मेशन को मिस ना करिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर है त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी 1932 में इस्टेब्लिश हुई थी। करंटली ये कंपनी पर डे 320 किलोलीटर एथेनॉल प्रोड्यूस कर रही है। अब ये कंपनी अपना एक न्यू प्लांट लगाने जा रही है जिससे इनकी प्रोडक्शन पावर पर डे 660 किलोलीटर हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं इस कंपनी की स्टॉक परफॉर्मेंस की। इस कंपनी की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं टिकर टेप। टिकर टेप एक वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है जिससे आप किसी भी स्टॉक की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। मैं इसी वेबसाइट को यूज़ करता हूं जब भी मुझे किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इस सेक्शन को देखेंगे। इसमें 5 मैट्रिसेस दी जाती हैं जो बेसिक में आती हैं और प्रो में आपको 3 मैट्रिसेस और मिलती हैं जो एडवांस फीचर है इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं कंपनी की इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट से। सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी का करंट स्टॉक प्राइस जो है वो अपनी इंट्रेंसिक वैल्यू से कम है। सेकंड, हम देखेंगे आरओई वर्सेस एफडी रेट्स। जो कंपनी की रिटर्न्स हैं वो एफडी के रिटर्न से बेटर हैं। थर्ड, हम देखेंगे डिविडेंड रिटर्न। कंपनी के जो डिविडेंड हैं वो भी अच्छे हैं। एंट्री पॉइंट, दिस इज़ द राइट टाइम टू एंटर इन दिस स्टॉक और इस कंपनी पर कोई रेड फ्लैग भी नहीं है। अब हम देखेंगे प्रो में हमें क्या मिलता है। डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी कंपनी पर कोई नहीं है। क्वालिटी चेक्स में परफॉर्मेंस अच्छी है और ग्रोथ स्कोर है कंपनी का बहुत अच्छा है। अब हम देखते हैं ज़रा प्राइस चार्ट इस कंपनी का। कंपनी का जो 1 ईयर रिटर्न है वो 197.54% है जो कि अपने आप में बहुत बेहतरीन रिटर्न है। चलिए बात करते हैं कंपनी के की मेट्रिसेस की। सबसे पहले हमारे पास है पीई रेशियो जो कि है 20.39। अगर हम उसको सेक्टर पीई से कंपेयर करें जो कि है 42.99, तो इससे हमें ये पता चलता है कि पीई रेशियो कंपनी का सेक्टर पीई से कम है। इससे ये भी पता चलता है हमें कि कंपनी का अभी स्टॉक जो है वो अंडर परफॉर्मेंस में है। साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि कंपनी का पीबी रेशियो 3.86 है और सेक्टर पीबी 8.03। तो एक राइट टाइम है स्टॉक को बाय करने के लिए। और अगर हम देखें फोरकास्ट रेटिंग, वो भी एनालिस्ट के द्वारा मिलता है हमें जो कि 100% बाइंग हमें बता रहे हैं कि हम इसको स्टॉक को बाय कर सकते हैं। बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। सबसे पहले हमें यहाँ देखने को मिलेगा इनकम स्टेटमेंट। इसमें साफ आपको दिख रहा है कि हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, जो कि इंडस्ट्री से सबसे बेटर रिटर्न दे रहा है ये स्टॉक। सेकंड, हम बात करते हैं इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। जो मार्केट में इसका शेयर है वो भी इसने इंक्रीज़ किया है 3.76 से 6.92%। अब बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, जो कि ईयर ऑन ईयर आप देख सकते हैं इंक्रीज़ हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसने 4706.45 करोड़ का रेवेन्यू दिया था। अब हम बात करते हैं कंपनी के ईपीएस की, अर्निंग पर शेयर, जो कि 4.62 था फाइनेंशियल ईयर 2018 में। फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसका ईपीएस 12.03 हो गया है। चलिए बात करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की। सबसे पहले अगर हम देखें कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो, तो लास्ट 5 ईयर में इंडस्ट्री एवरेज के अकॉर्डिंग कम हुआ है। सेकंड, हमारे पास है करंट रेशियो, जो लास्ट 5 ईयर में इंडस्ट्री एवरेज के हिसाब से बढ़ा है। ये दो बहुत अच्छे साइन हैं जिसे हम कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम चेक करें कंपनी की करंट एसेट,
तो कंपनी एसेट लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग कम हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपनी अपना न्यू प्लांट लगाने जा रही है, उसके बाद भी कंपनी के एसेट बढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं कंपनी की लायबिलिटीज़, जो कि लास्ट ईयर के हिसाब से कम हुई हैं। ये भी एक बहुत अच्छा साइन है जिसे हम कंसीडर कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कंपनी की होल्डिंग के बारे में। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग लास्ट 3 मंथ में बिल्कुल सेम है। प्रोमोटर होल्डिंग में कोई भी चेंज नहीं है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और फॉरेन इन्वेस्टर ने लास्ट 3 मंथ्स में अपनी होल्डिंग 1.54% इंक्रीज़ की है। रिटेल इन्वेस्टर यानी कि आप और हम जैसे लोगों ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में बढ़ाई है। ओवरऑल ये स्टॉक बाइंग के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर है पराज इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ये कंपनी 1983 में इस्टेब्लिश हुई थी। ये कंपनी का मेन बिजनेस एथेनॉल प्रोडक्शन और एथेनॉल प्रोडक्शन में यूज़ होने वाले मशीन्स को बनाना है। फिलहाल ये कंपनी 400 किलोलीटर पर डे एथेनॉल प्रोड्यूस कर रही है। कंपनी ने एक न्यू प्लांट लगाने पर काम शुरू कर दिया है, जिससे इनका डेली एथेनॉल प्रोडक्शन 600 किलोलीटर पर डे हो जाएगा। चलिए बात करते हैं कंपनी के स्टॉक परफॉर्मेंस की। शुरू करते हैं कंपनी की इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट से। कंपनी के स्टॉक का करंट प्राइस अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है। कंपनी का अगर रिटर्न देखा जाए तो वो फिलहाल एफडी से कम मिल पा रहा है। अगर डिविडेंड को देखा जाए तो कंपनी अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है अपने इन्वेस्टर्स को। एंट्री पॉइंट के हिसाब से ये स्टॉक के अंदर एंटर करने का राइट टाइम है। कंपनी का अगर रेड फ्लैग्स देखे जाएँ तो इस कंपनी पर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। करें अगर हम कंपनी के डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी की, उसके चांसेस बहुत कम हैं। उसके बाद अगर हम देखें क्वालिटी चेक्स की परफॉर्मेंस कंपनी की बहुत अच्छी है। ग्रोथ स्कोर भी कंपनी का बहुत अच्छा है। जब देखते हैं कंपनी की प्राइस चार्ट के हिसाब से लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने 130% का रिटर्न दिया है, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न है। अगर हम देखें कंपनी का पीबी रेशियो जो कि 7.63 है और सेक्टर पीबी देखें तो 4.67 है, ये भी थोड़ा सा ज़्यादा है। डिविडेंड यील्ड में थोड़ा सा कम है सेक्टर डिविडेंड यील्ड से, बट फिर भी इन सब फैक्टर्स को हम देखें तो ये एक स्टॉक एक बहुत अच्छा चॉइस है परचेज करने के लिए। बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। सबसे पहले हम देख सकते हैं कंपनी की इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, जो कि लास्ट 5 ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज़ हुई है। सेकंड हम देख सकते हैं मार्केट शेयर, जो कि लास्ट 5 ईयर के कंपैरिजन में बढ़ रही है। कंपनी की नेट इनकम जो है वो लास्ट 5 ईयर के कंपैरिजन में कम होती जा रही है। अब बात करते हैं हम कंपनी के टोटल रेवेन्यू की। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कंपनी का रेवेन्यू बहुत अच्छा था। और अगर हम देखें कंपनी का ईपीएस, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। कंपनी की बैलेंस शीट की सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो। लास्ट 5 ईयर के कंपैरिजन में इंडस्ट्री एवरेज से इसमें बहुत अच्छी कमी आई है। सेकंड हमारे पास है इंडस्ट्री करंट रेशियो। अगर इसको हम लास्ट 5 ईयर की इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर करें तो इसमें बहुत अच्छा इंक्रीज़ आया है, तो जो कि बहुत अच्छे साइन है। अगर हम बात करें कंपनी के करंट एसेट्स की, जो कि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इसमें बहुत अच्छा इंक्रीमेंट आया है। अगर हम देखें कंपनी की लायबिलिटीज़ को, जो कि 2022 के कंपैरिजन में इंक्रीज़ हुई हैं, इस पॉइंट को हम एक बार कंसीडर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर हम म्यूचुअल फंड की होल्डिंग चेक करें तो वो लास्ट 3 मंथ में 1.60% इंक्रीज़ हुई है। प्रोमोटर होल्डिंग में कोई भी चेंज नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने भी कोई चेंज नहीं आया है, बट हाँ रिटेल इन्वेस्टर्स ने इसमें इन्वेस्ट किया है। ओवरऑल देखा जाए ये स्टॉक भी बाय करने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन। हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर है बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड। ये कंपनी 1975 में इस्टेब्लिश की गई थी। इस कंपनी को 3rd नंबर पर रखने का रीज़न है इसका प्रोडक्शन साइज। फिलहाल ये कंपनी 560 किलोलीटर पर डे की प्रोडक्शन कर रही है। अब इस कंपनी ने 400 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं, जिससे इसकी एथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी 840 किलोलीटर पर डे हो जाएगी। बात करते हैं कंपनी के स्टॉक परफॉर्मेंस की। स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट से। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू। यहाँ हमें देखने को मिल रहा है इनसफिशिएंट डेटा। तो इसका मतलब ये है कि टिकर टेप के पास इनफ डेटा नहीं है जिससे वो एनालाइज कर पाए कंपनी का करंट प्राइस जो स्टॉक का है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है या कम है। सेकंड हम रिटर्न चेक करें तो कंपनी के रिटर्न एफडी से अच्छे हैं। थर्ड हम देख सकते हैं डिविडेंड रिटर्न, वो भी बहुत बेहतरीन है। एंट्री पॉइंट, दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। अगर हम फ्लैग्स चेक करें तो इस स्टॉक में कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। और हम देख सकते हैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी, इस स्टॉक में कोई भी डिफ़ॉल्ट की कोई चांसेस अभी दिख नहीं रही हैं। क्वालिटी चेक्स को देखा जाए तो परफॉर्मेंस स्टॉक की बहुत अच्छी है और ग्रोथ के मामले में भी स्टॉक बहुत बेहतरीन है। अगर हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, सबसे पहले हमारे पास है इनकम स्टेटमेंट, जिसमें कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो लास्ट 5 ईयर के कंपैरिजन में इंडस्ट्री एवरेज से इंक्रीज़ हुआ है। सेकंड हमारे पास है मार्केट शेयर। अगर हम उसे भी लास्ट 5 ईयर के हिसाब से देखें तो वो भी इंक्रीज़ हुआ है। अगर हम बात करेंगे कंपनी के रेवेन्यू की तो वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज़ हुआ है। अगर हम कंपनी का ईपीएस को चेक करें तो वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में डिक्रीज़ हुआ है। बात करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की। अगर हम इसमें देखें कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो लास्ट 5 ईयर के कंपैरिजन में इंडस्ट्री एवरेज से
कम है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर हम देखें कंपनी का करंट रेशियो जो कि लास्ट 5 ईयर के हिसाब से इंडस्ट्री एवरेज से बड़ा है, तो वो बहुत अच्छा पॉइंट है। अब हम देखते हैं कंपनी के करंट एसेट्स जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम हुए हैं। बात करें कंपनी की लायबिलिटीज की जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम हुई हैं। कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम देखें म्यूचुअल फंड होल्डिंग लास्ट 3 मंथ से कांस्टेंट है। सेकंड हम देखें अगर प्रमोटर होल्डिंग तो वो भी कोई बड़ा चेंज नहीं दिखा है उसमें। और अगर हम बात करें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होल्डिंग की वो लास्ट 3 मंथ में 1.79% कम हुई है। ओवरऑल ये स्टॉक भी बाय करने के लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। ऊपर है श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड। ये कंपनी 1998 में इस्टेब्लिश की गई थी। श्री रेणुका शुगर लिमिटेड इंडिया की सबसे ज़्यादा शुगर प्रोडक्शन करने वाली कंपनीज में से एक है। फिलहाल इस कंपनी का एथेनॉल प्रोडक्शन पावर 720 किलोलीटर पर डे है। कंपनी बोर्ड ने भी कैपेसिटी बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, जिससे कंपनी की एथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी 920 किलोलीटर पर डे हो जाएगी। चलिए बात करते हैं कंपनी के स्टॉक परफॉर्मेंस की। कंपनी की इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट से हमारे पास सबसे पहले है इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसमें हमें इनसफिशिएंट डेटा देखने को मिल रहा है। सेकंड हमारे पास है आरओई वर्सेस एफडी रेट्स, जिसमें हमें इनसफिशिएंट डेटा ही देखने को मिल रहा है। थर्ड हम देख सकते हैं डिविडेंड रिटर्न्स। कंपनी के कुछ खास डिविडेंड रिटर्न्स नहीं है। एंट्री पॉइंट के लिए एक बहुत अच्छा टाइम है, नो रेड फ्लैग्स। प्राइस चार्ट की बात करें तो कंपनी ने 234% का रिटर्न दिया है लास्ट 1 ईयर में। ये एक बहुत अच्छा रिटर्न है। अगर हम देखें की मेट्रिसेस तो पी रेशियो कंपनी की 60 है, सेक्टर पी 42 और पीबी रेशियो देखें वो है 10 और सेक्टर पीबी जो है वो है 8। इस हिसाब से कंपनी का स्टॉक ओवर वैल्यूड है। बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। सबसे पहले हमारे पास देखने को है इनकम स्टेटमेंट, जिसमें कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ लास्ट 5 ईयर के कंपैरिजन में कम हुआ है। अगर मार्केट शेयर की बात करें वो भी लास्ट 5 ईयर के कंपैरिजन में उसमें कमी आई है। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम हुआ है। अगर हम अर्निंग पर शेयर को देखें तो उसमें भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में डिक्लाइन आया है। देखते हैं कंपनी के बैलेंस शीट की, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो। अगर हम लास्ट 5 ईयर के इंडस्ट्री एवरेज से देखें, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो कम हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। अगर हम देखें कंपनी का करंट रेशियो जो लास्ट 5 ईयर के कंपैरिजन में कम हुआ है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। अगर हम देखें कंपनी के करंट एसेट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज हुए हैं। बात करते हैं कंपनी की करंट लायबिलिटीज की, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में डिक्रीज हुई हैं। बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। सबसे पहले अगर हम प्रमोटर होल्डिंग देखें तो वो लास्ट 6 मंथ में 9.52% इंक्रीज हुई है। अगर हम देखें म्यूचुअल फंड होल्डिंग तो लास्ट 3 मंथ में म्यूचुअल फंड होल्डिंग में कोई भी चेंज नहीं आया है। अगर हम देखें फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग तो वो लास्ट 3 मंथ में कांस्टेंट ही है। ओवरऑल ये देखा जा सकता है कि ये स्टॉक बहुत अच्छा है बाय करने के लिए। इसमें नंबर 1 पर है बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड। ये कंपनी 1931 में इस्टेब्लिश की गई थी। इस कंपनी के बारे में बताने से पहले मैं आपको इस कंपनी के स्टॉक परफॉर्मेंस को दिखाना चाहूँगा। उसके बाद मैं आपको एक कंपनी को एक्सप्लेन करूँगा कि ये कंपनी हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर क्यों है। शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट से। कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू में हमें देखने को मिल रहा है इनसफिशिएंट डेटा। कंपनी का रिटर्न एफडी रेट से कम है। डिविडेंड रिटर्न की बात करें तो कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को कुछ खास डिविडेंड नहीं दिया है। एंट्री पॉइंट को देखें तो सही टाइम है स्टॉक में एंट्री करने के लिए। इस स्टॉक में रेड फ्लैग का रीज़न है प्रोमोटर होल्डिंग का ज़्यादा होना। अब हम देखते हैं कंपनी का प्राइस चार्ट। तो लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने 121% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत अच्छा है। की मेट्रिक्स को देखें तो पी रेशियो 5.97 है और सेक्टर पी 42.99 है, जो कि बहुत कम है। पीबी रेशियो देखें तो 0.73। अगर सेक्टर पीबी से कंपेयर करें तो 8.03, ये भी बहुत कम है। पीबी रेशियो देखें तो 0.73, अगर सेक्टर पीबी देखें तो 8.03, ये भी बहुत कम है। इसका मतलब ये स्टॉक भी अभी अंडर वैल्यूड है। बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। अगर हम देखें कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ लास्ट 5 ईयर के कंपैरिजन में इंडस्ट्री एवरेज से ये इंक्रीज हुआ है। मार्केट शेयर की बात करें तो लास्ट 5 ईयर में ये भी इंक्रीज हुआ है। अगर हम कंपनी का टोटल रेवेन्यू देखें तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इसमें एक माइनर चेंज आया है, बट फिर भी ये इंक्रीज हुआ है। बात करें ईपीएस की तो ये लास्ट ईयर के कंपैरिजन में माइनस में गया है। बात करते हैं बैलेंस शीट की। अगर हम कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखें, ये लास्ट 5 ईयर में इंडस्ट्री एवरेज के मुकाबले बड़ा है। और अगर हम देखें करंट रेशियो लास्ट 5 ईयर की इंडस्ट्री एवरेज के हिसाब से ये भी बड़ा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। बात करते हैं कंपनी की एसेट वैल्यू की। करंट एसेट में कंपनी के लास्ट ईयर के मुकाबले थोड़ी सी कमी आई है। बात करें कंपनी की करंट लायबिलिटीज़ की तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इसमें भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। फंडामेंटल के हिसाब से ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बाय करने के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इस स्टॉक को नंबर 1 पे क्यों रखा है। ये कंपनी इंडिया की नंबर 1 शुगर प्रोडक्शन कंपनी है। इंडिया ही नहीं, एशिया में नंबर 1 कंपनी है। वर्ल्ड रैंकिंग में 4th नंबर पर है। इस कंपनी का करंट एथेनॉल प्रोडक्शन 800 किलोलीटर पर डे है।
ये कंपनी भी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को 2022 में बढ़ाने की तैयारी कर रही है। चलिए दोस्तों, ये थे हमारे टॉप 5 स्टॉक्स। आप भी एनालाइज करें और इन्हें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। डेली नई अपडेट और मार्केट की न्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। हमने उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।